लेकिन बेटा भयो वसुदेव के द्वार, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में। आप लोग दर्शन किए होंगे रात्रि में उस दिन मथुरा में। वहां से चले गए गोकुल रात्रि को ही। गोकुल कहाँ? जैसे ही आप लोग पार किए होंगे, बैराज आया होगा, उससे पार किया गोकुल रमण रीति। वहां रात्रि के समय नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी ले गए। रात्रि को कब अदला बदली हो गई किसी को पता नहीं चला। भोर में नंद बाबा जब जागे, नंद बाबा सूर्य उदय से पहले जाग जाते हैं, और जैसे ही जागते हैं वैसे ही चले जाते हैं गौशाला में। सबसे पहले गौ माता का दर्शन करते हैं। गौ माता के दर्शन के लिए गए हैं तो नंद बाबा को भी पता नहीं चला। आज भोर में जैसे जैसे ब्रजवासी जाग रहे हैं, एक ब्रज का ग्वाला अपने घर से बाहर निकलता है, माखन की मटकी लेकर के दूसरे को देता है, भैया बधाई हो। दूसरा ग्वाला पूछता, भैया काहे बात की बधाई दे रहे हो? तो सामने वाला कहता है, मालूम नहीं, पर मेरे मन को लग रहा है कि आज तुम्हें बधाई दूं, आज सबको बधाई दे दूं। मन कर रहा है सब कुछ बांट दूं, लुटा दूं। आनंद जब आता है ना तो लुटाने का मन करता है, बांटने का मन करता, दे दो दे दो दे दो। जीवन में जब दुख आता है, जीवन में जब कष्ट आता है, मन में जब संताप होता है, दुख होता है, तो मन करता है ले लूं ले लूं, ले लो ले लो। इसलिए मंदिर में भी जो बांटा जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, क्योंकि जब प्रसन्नता होगी तभी हम कुछ बांट पाएंगे। जो गोपी अपने घर से बाहर निकल रही है, दूसरी गोपी को देख करके आलिंगन कर रही है, बधाई दे रही है। दूसरी गोपी पूछती है, बहन काहे बात की बधाई दे रहे हो? गोपी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा हृदय भर के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको बधाई दूं, सबको गले से लगाऊं, आज नाचूं, बधाई गाऊं, ऐसा लग रहा है। हिमालय की गिरी कंदराओं में जो ध्यान कर रहे थे निर्गुण निराकार का, वो ध्यान छोड़ करके यमुना जी के तट में गोकुल में आकर के यमुना जी में स्नान करके सभी नंद भवन की ओर जा रहे हैं। आज मंदिरों की प्रतिमाएं प्रसन्न है, मंदिरों में वेद ध्वनि हो रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है। आज मंदिरों में, मंदिरों की घंटियां बज रही है, ब्राह्मण आदि स्वस्ति वाचन कर रहे हैं प्रसन्नता में, आनंद में भर करके। कोयल आज कुहू कुहू कह करके मानो बधाइयां दे रही हैं। पूरा वायुमंडल, पूरी प्रकृति मानो आज भोर से ही आनंद से, उमंग से, उत्साह से, आज मानो ब्रज के वृक्षों में भी एक उत्साह है, ब्रज के कण में, यमुना जी में। भोर में जब नींद खुली तो सुनंदा जी की, सुनंदा जी जैसी गई। सुनंदा यह नंद बाबा की बहन है। सुनंदा जी जब गई और नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के भवन में जब गई, देखा बाहर से मैया यशोदा के निकट कुछ पीतांबर ओढ़ाए हुए नीलमणि सा चमक रहा है, बाहर से दिख रही हैं। सुनंदा जी को बड़ा कौतूहल हुआ, उत्साह हुआ, जरा देखूं क्या है भाभी के निकट। दौड़ करके भीतर गई और भीतर जाकर के जैसे ही देखा, इधर नंदरानी सोई रही है, नंदरानी के बगल में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्यारे से लाल जी। सुनंदा जी के मन में आया कि मैं देखूं तो सही कि लाला है कि लाली है। सुनंदा जी ने पीतांबर उठाया
और जैसे ही देखा हाथ में लिया है, हाथ में लेकर के अपने हृदय से लगा रही हैं, बार बार आलिंगन कर रही है। और जैसे ही अपने हृदय से लगाया, स्पर्श किया, सुनंदा जी का रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा रस, ऐसा आनंद। अरे जिस परब्रह्म का ध्यान करने से, चिंतन करने से, नाम लेने से आनंद मिलता है, जाकर नाम सुनत सुख होई, जिसका नाम सुनने से आनंद मिल जाता है, वो सामने है तो फिर क्या सुख। नंद रानी को जगाया है सुनंदा जी ने ही। बाबा नंद बाबा को कहा और ब्रजवासियों को कहा है। और ब्रजवासियों को जब पता चला, नंद बाबा को पता चला, तो नंद बाबा दौड़ करके आए। सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया, यमुना जी में डुबकी लगाई और आनंद में भर करके नंद बाबा पहले तैयार होकर के आए। जात कर्म संस्कार किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर गोदान करने का संकल्प कर रहे हैं। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान करने का संकल्प किया। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उस बड़े बड़े पहाड़ों में अनेक रत्न, आभूषण, बेस कीमती वस्त्र रख करके दान कर रहे हैं। ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, स्वस्ति पाठ कर रहे हैं। गायकाश्च जगुहु, और गायक आकर के गायन कर रहे हैं, गा रहे हैं। नेदुहु दुंदु भयो मुहु, और वादक आकर के वाद्य बजा रहे हैं। ऊपर आकर के देवगण पुष्प बरसा रहे हैं, गंधर्व आकर के गीत गा रहे हैं, अप्सराएं आकर के नृत्य कर रही है, देवगण आकाश में नंदोत्सव की बधाइयां गा रहे हैं। और यहां नंद भवन में ब्रजवासियों को जैसे ही पता चल रहा है, दौड़ करके आ रहे हैं। आज पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया है। घर के बाहर और भीतर बंधन, तोरण, पतवार लगाए गए हैं, सुंदर मालाओं से सजाया गया है। ब्रजः सम्मृष्ट, पूरा ब्रजमंडल सजाया गया। गो माता को सजाया गया। गावो वृषा वत्सतरा, बैलों को सजाया गया, बछड़ों को सजाया गया। ब्रजवासी स्वयं अपना श्रृंगार करके, सज धज करके, अनेक भेंट की वस्तु हाथ में रख करके और नंद भवन के आंगन की ओर आ रहे हैं। और गोपियों ने जब सुना, गोप्यश्च आकर्ण्य मुदिता, गोपियां तो बड़ी आनंदित है, मुदित है, उत्साहित हैं। सुंदर श्रृंगार करके और हाथों में भेंट लेकर के, बालों में गजरा लगा करके गोपियां नंद भवन की ओर जा रही है। कैसा दृश्य बन रहा है। सभी के सभी नंद भवन की ओर ऐसे जा रहे हैं मानो अनेक अनेक नदियां समुद्र की ओर जा रही हों। आज नंद बाबा का आंगन बन गया है समुद्र, और ब्रज गोपिकाएं, ग्वाल बाल सब बन गई हैं नदियां, और सभी जा रहे हैं समुद्र यानी नंद बाबा के यहाँ। जाकर के सभी उत्साहित होकर के बधाइयां गा रहे हैं।